ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कह दें कि प्रदोष व्रत सप्ताह के जिस दिन पड़ता है उसी का नामकरण भी उसके हिसाब से किया जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत मंगलवार 15 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसीलिए इसे भूम प्रदोष कहा जाएगा। दरअसल मंगल का नाम भूम भी है, इसीलिए इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। भूम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के साथ साथ उनके अवतार हनुमान जी की पूजा करने से जीवन पर मंडरा रहा हर संकट दूर हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वे देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव। आइए जान लेते हैं भूम प्रदोष व्रत के लिए त्रयोदशी तिथि का आरंभ कब से कब तक है। 15 अक्टूबर को दोपहर 3:42 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है। वह 16 अक्टूबर को रात 12:19 पर वह समाप्त हो रही है। पूजा काल रहेगा शाम को 5:51 से रात 8:21 तक। आइए अब सुन लेते हैं भूम प्रदोष व्रत से जुड़ी कथा। भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जान लेते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। भूम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही माटी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा कर लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लेपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। जब वृद्धा ने यह सुना तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने तो वृद्धा की परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन बनाकर तैयार कर लिया तब उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंसुओं में भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार वृद्धा को मंगल प्रदोष व्रत के करने से हनुमान जी के दर्शन हुए व मोक्ष की प्राप्ति हुई।
जैसे रुद्र और रुद्रावतारी हनुमान उस बुढ़िया पर ठूठे, वैसे कहते सुनते और हुकारे भरते के हनुमान जी और भोले बाबा सबका कल्याण करें। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आइए अब जान लेते हैं मंगल ग्रह के वह 21 नाम जिनका पाठ हमें भूम प्रदोष के प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। ओम मंगलाय नमः, ओम भूमिपुत्र नमः, ओम ऋणहर्ता नमः, ओम धनप्रदा नमः, ओम स्थिरासन नमः, ओम महाकाय नमः, ओम सर्वकार्मार्थ साधक नमः, ओम लोहित नमः, ओम लोहिताक्ष नमः, ओम सामगान कृपाकर नमः, ओम धरात्मज नमः, ओम कुंजा नमः, ओम भूमिजा नमः, ओम भूमिनंदन नमः, ओम अंगारक नमः, ओम भूम नमः, ओम यम नमः, ओम स्वर्गरोगहारक नमः, ओम वृष्टिकर्ता नमः, ओम पापहर्ता नमः, ओम सर्वकर्म फलदाता नमः। श्रद्धा भाव से इन नामों का पाठ करने से आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आइए जान लेते हैं प्रदोष उपवास से जुड़े कुछ नियम। व्रती तामसिक चीजों का सेवन न करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। भगवान शिव की पूजा विधि के अनुसार करें और इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। व्रती को नमक का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। किसी के भी बारे में गलत विचार मन में ला लाए और व्रत में सिर्फ फल, जल या मीठे अन्न का ही सेवन करें। हर हर महादेव।